हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी द मूवी है इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा हीरो है, हमारा चार्ज, जब वो सुंदर कन्या से मिलने जा रहा होता है तो उसको रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आने वाली है। साथ में हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे ये रुकावटें बढ़ जाती है या ये रुकावटें कम हो जाती है। तो बच्चों, नोटबुक निकालिए और आज का टॉपिक डालिए रेजिस्टेंस। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर खूबसूरत सा चैनल डिजिशाला। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा पिछले लेक्चर में कर रखी है, जिसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। वहां लिखा था V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहां से हमारा R आया था V बाय I। ठीक है, और हमारा जो I है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट। ठीक, अच्छा, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। इसको एक मूवी की तरह पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो कि यहां पर हमारा है भाई चार्ज। ठीक है, ये एकदम तैयार होके बैठा है। ठीक, अब ये यहां पर एक कन्या है जिससे ये मिलने जाना है इसको। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि यहां पर एक सड़क है ना, ये इसी सड़क है। ठीक है, अच्छा, अब समझो कि मान लो कि पहले सड़क यहीं तक है। ठीक है, सड़क यहीं तक है। ठीक, तो क्या होगा कि ये बंदा यहां से यहां पर जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि बीच में बहुत सारे गड्ढे पड़ेंगे, है ना। साथ में एक और चीज होगी कि हो सकता है कि यहां पर उसका कोई रिलेटिव खड़ा हो या यहां पर उसका कोई रिलेटिव खड़ा हो लड़के का। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर हमारा लड़का खड़ा है, यहां पर खड़ी है सुंदर कन्या। ठीक, तो अब देख, जब ये लड़का यहां पर जाएगा तो यहां पर जितने भी गड्ढे हैं या जितने भी इसके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसको रुकावट पैदा करेंगे। मतलब इसके लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? रेजिस्टेंस का। अब देख, अगर ये लड़का यहीं पर है, ठीक है, हम दो केस देखते हैं। ठीक है, अब हमारा रोड की लेंथ कुछ हमने ऐसी बढ़ा ली। ठीक, अब यहां पर है हमारा, यहां पर आ गई हमारी सुंदर कन्या। ठीक, अब देख यहां पर क्या होगा, सबसे पहली बार कि उसको गड्ढे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। ठीक, दूसरी चीज कि यहां पर हो सकता हो कि कोई रिलेटिव खड़ा हो, यहां पर भी कोई रिलेटिव खड़ा हो, यहां पर भी कोई रिलेटिव खड़ा हो और यहां पर भी कोई रिलेटिव खड़ा हो। ठीक, तो हमने देखा कि अगर रोड की लेंथ हमने बढ़ा दी, अगर हमने रोड की लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, लेंथ अगर हमने बढ़ा दी तो ये गड्ढे और रिलेटिव दोनों बढ़ गए। और जितने ज्यादा गड्ढे या जितने ज्यादा रिलेटिव उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का काम यहां पे करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अगर लेंथ बढ़ी तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्या इतना समझ में आता है? ठीक, अब बच्चों, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि अगर मेरे को यहां से लेकर कहीं पर जाना है तो बीच में मेरे को कौन कौन सी चीजें रोकने की कोशिश करेगी। जैसे मैं अगर गाड़ी लेके यहां से अपने ऑफिस जा रहा हूं, ठीक है, तो बीच में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स आएंगे, यहां पर मुझको रुकना पड़ेगा, कई ट्रैफिक आएगा, वहां पर भी रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या, रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ठीक, सेम इसी तरह हमारे वायर के अंदर भी होता है। ठीक है, जैसे कि एक चार्ज को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर आना है तो क्या होगा, बीच में बहुत सारे सेम एटम्स होंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे ये वाला चार्ज टकराएगा। ठीक है, तो वो सब इसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब देख बच्चा कि मान ले कि अभी भी हमारा यहां पे एक बंदा है और यहां पर है सुंदर कन्या। रोड की लेंथ सेम है, एक रोड कुछ इस तरह का है, सब पतला सा, ठीक, और एक रोड है कुछ ऐसा मोटा सा। ठीक है, अब यहां पर खड़ी है हमारी सुंदर कन्या। ठीक है, सेम लेंथ का रोड हमने कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, जब इस रोड से बंदा जा रहा होगा तो क्या होगा कि मान ले एक गड्ढा यहां है, एक गड्ढा यहां है, एक गड्ढा यहां है, यहां पे फूफा खड़ा, यहां पर भी हमारा फूफा खड़ा है। ठीक, तो अब सोच
कि इस रोड में क्या होगा कि यहाँ पर हमारा गड्ढा है, यहाँ रिलेटिव है, तो इस बंदे को यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखिए, मान ले एक गड्ढा यहाँ है, यहाँ पे कोई रिलेटिव है, एक गड्ढा यहाँ पर है और यहाँ पे कोई रिलेटिव। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि मैं ऐसा दूर 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 से निकल के यहाँ पर पहुँच जाऊँ, एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ कि अगर मैंने ये एरिया को बढ़ा दिया, अगर मैंने ये एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि अगर मैंने ये वाला एरिया बढ़ा दिया, एरिया मैंने क्या करा, बढ़ा दिया, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब कि अगर हमने दो वायर लिए, ठीक है, जैसे कि एक ऐसा पतला वायर लिया और एक ऐसा मोटा वायर लिया, ठीक है, तो दोनों के अंदर हमारे ऐसे चार्ज जा रहा होगा, इधर से यहाँ पे भी चार्ज जाएगा और इसमें भी इधर से इधर चार्ज जाएगा। तो होगा क्या, इसके अंदर जो पतला वायर है, इसके अंदर क्या होगा, एटम से वो बार बार टकरा रहा होगा। लेकिन मोटे वायर के अंदर क्या होगा, बहुत दूर दूर पर एटम बैठा होगा, तो हमारा चार्ज जब जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अगर हमारा वायर उसका, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शन इसका बड़ा है, एरिया ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, हमारे चार्ज को इधर उधर से निकल के वो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हमारा वायर सब पतला सा, पतलू सा है, ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शन देखो बहुत पतला है, ठीक, इसमें अगर ऐसा चार्ज इधर उधर से निकलना चाहेगा, तब भी किसी न किसी एटम से या किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ठीक है, तो हमने दो चीज देख ली कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। ठीक, अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय। हाँ बच्चों, अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगाया, ऐसा लिखा रो L बाय A। ठीक, ये रो है, इसको हम बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, RHO, रो। ठीक है, ये हमारा रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, क्या होता है, रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। जैसे रेजिस्टेंस की हमारी यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। ठीक, ये डिपेंड, रो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे। किस पे, मटेरियल पे। देख, मटेरियल पे कैसे, कि मान ले हमने किस मटेरियल का वायर बनाया है। ठीक, जैसे कि मैंने एक वायर बना लिया प्लास्टिक का, ठीक, और दूसरा वायर मैंने बना लिया अपना कॉपर का। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि कॉपर के अंदर से करंट फ्लो होगा, लेकिन प्लास्टिक्स के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये करंट को या चार्ज को यहां से यहां पर फ्लो नहीं होने देगा। इतना समझ में आता है। ठीक, तो सेम ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, ये इसकी रेजिस्टिविटी हुई जिसने चार्ज को यहां से यहां तक पास नहीं होने दिया। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ठीक, अब बच्चों जो हमारा रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड रहा, एक तो लेंथ पे, एक तो एरिया पे, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, साथ में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिपेंड करते हैं हमारे टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर। बच्चों अगर एक चीज समझो कि अगर किसी चीज का रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक, मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, साथ में हम एक और चीज समझ सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट हमारा कम होगा, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा इंसुलेटर। क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। ठीक है, जैसे कि हमारा ग्लास होता है, क्या होता है, ग्लास होता है, और हमारा रबर क्या होता है, रबर। ठीक है, अच्छा, अगर हमारी रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, तो हमारा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कम मतलब रुकावटें कम। अगर हमारी रुकावटें कम है इसका मतलब हमारा करंट ज्यादा है। अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा कंडक्टर। क्या हो जाएगा, कंडक्टर। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है, हमारा कॉपर वायर, हमारा एल्यूमिनियम वायर, अलॉय, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, अब बच्चों मैंने यहां पर एक वर्ड यूज करा, अलॉय। क्या यूज किया, अलॉय। तो अलॉय क्या होता है, जब हम दो तीन अलग अलग तरह के मेटल्स को मिला लेते हैं तो उनको मिलाने पर जो एक नया एलिमेंट बनता है उसको हम कहते हैं अलॉय। ठीक,
अब ये अलॉय की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जब हमने अलग अलग मेटल्स को मिलाया ना, तो हर एक मेटल की अपनी अलग एक रेजिस्टिविटी हो, ठीक। जब हमने इन सबको मिलाया तो अलॉय बना। तो ये जो अलॉय होता है ना, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये उसके अंदर जो मेटल्स थे ना, इससे भी ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि किसी मेटल की मान लो रेजिस्टिविटी है 10, ठीक है। ऐसे 4-5 मेटल ले ली, किसी की 11, किसी की 12, ठीक है। तो जो हमारा अलॉय होगा ना, जो हमारा अलॉय होगा ना, इसकी कुछ होगी 15, इसकी कुछ होगी 15, ठीक है। इस तरह से होगा। अब सोच कि जो हमारा अलॉय है ये क्यों बनाया गया, ठीक है। जैसे कि हम नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे हीटर के अंदर नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं। नाइक्रोम एक अलॉय है बच्चों, ठीक है। तो क्यों यूज़ करते हैं कि जो हमारे ये हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना, जैसे हमारी आयरन जो प्रेस होती है ना घर पर, इसमें भी हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो नाइक्रोम होता है ना, जो अलॉय होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आसानी से जलते नहीं हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते आसानी से। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुए, ठीक, और अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए तो ये जल्दी जलते नहीं है, बर्न नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों कुछ हमारे मेटल्स होते हैं जैसे कि टंगस्टन, इससे हम बनाते हैं फिलामेंट। हमारा जो बल्ब आता था पहले, उसका जो फिलामेंट बनता है वो किससे बनता है, टंगस्टन से, ठीक। और जो हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम है ना, ये यूज होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। जो हमारे पावर स्टेशन से हमारे घर पर जो बिजली आ रही होती है, ठीक है, ये किस में आते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर वायर के अंदर, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। ये पूरी कहानी हो गई हमारे रेजिस्टेंस के बारे में, सब कुछ लिखा है इस पेज के ऊपर। हम जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं ना, ये सीबीएसई का बहुत ज्यादा चहीता क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार सीबीएसई के अंदर आ चुका है। ध्यान से देखना और ध्यान से करना, ठीक है। क्वेश्चन ये मेरे पास लिखा है कि एक वायर है, एक हमारे पास वायर है, ठीक है। उसकी लेंथ है कुछ L, ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया है कुछ A, ठीक। अब इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये हमको दिया है 4 ओम, ठीक। हमारे पास एक दूसरा वायर है, उसका रेजिस्टेंस है कुछ R2। अब जो ये पहला वायर और ये जो दूसरा वायर है, ठीक, इनको हमने सेम मटेरियल से बनाया। किससे बनाया, सेम मटेरियल। अब मटेरियल पे क्या चीज डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी। क्या करता है, रेजिस्टिविटी। तो इसका रो और इसका रो क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अब हमारा एरिया, इसका उसने एरिया दे दिया 2A, ठीक, और इसकी लेंथ दे दी उसने L/2, ठीक। तो बच्चों हमको फाइंड करना है कि ये R2 क्या होगा, ठीक। अच्छा, चलिए अब हम करते हैं। देख, पहले R1 पर आए, R1 इक्वल टू रो L/A, ठीक। R1 हमारा है 4 इक्वल टू रो L/A, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब R2 पर आते हैं तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू L2/A2, मतलब कि रो इंटू L2 कितना है, L/2 बाय कितना है, A2 कितना है, 2A, लिखा, ठीक है। तो ये रो L/4A इक्वल टू R2, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, R1/R2 मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारी है 4 इक्वल टू रो L/A और इक्वेशन 2 है हमारी R2 बाय, इधर लिखा बाय रो L/4A, ठीक है। अब देख, रो से रो कटा, L से L कटा, A से A कटा। अब बच्चों ये जो नीचे वाला है ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये बचा मेरा 4/R2 इक्वल टू 4, ठीक है, इतना बचा। अच्छा, अब ये 4 से 4 कटा तो इधर बचा 1 इक्वल टू R2, ये R2 इधर भेज दिया तो R2, तो R2 की वैल्यू आ गई हमारी 1 ओम। कितना आ गया, 1 ओम, ठीक। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। बच्चों यहां पर हमारी रेजिस्टेंस की पूरी कहानी होती है खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो बच्चों पढ़ते रहिए और आपकी टर्म 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए।